सोने से पहले उसने केवल 1 गिलास दूध पिया था, लेकिन उसके बाद कुछ भयावह हुआ। अगली सुबह वह चक्कर और उलझन महसूस करते हुए जागी। उसके शरीर पर अजीब दर्द और सूजन भी थी, लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा डरा दिया वह यह थी, वह पायजामा जिसे उसने पिछली रात साफ तौर पर बिना बटन लगाए छोड़ा था, अब कसकर बंधा हुआ था। लड़की को अचानक एहसास हुआ कि शायद उसके साथ यौन हमला हुआ था। फिर भी डरी और सहमी हुई। वह तुरंत उस अस्पताल भागी जहाँ उसका भाई काम करता था। उसका पूरी तरह से शारीरिक परीक्षण किया गया और सबसे बुरा परिणाम सच साबित हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में आए क्रूर परिणामों ने उसके संदेह की पुष्टि कर दी। संदेह होने पर लिसा पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके भाई ने कड़ा विरोध किया। उसका मानना था कि चूंकि उसकी बहन अभी भी अविवाहित थी, अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। कोई दूसरा रास्ता न होने पर भाई बहन ने फिलहाल इसे गुप्त रखने का फैसला किया। फिर वे असली अपराधी की गुप्त रूप से तलाश करेंगे। उन्होंने घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों की जांच की और पता चला कि वह खिड़की जिसे लिसा सोने से पहले हमेशा बंद करती थी, किसी तरह खुली रह गई थी। उसके शरीर में मिले ईथर के अवशेष के साथ मिलाकर उसके भाई को शक हुआ कि हमलावर ने पहले उसे नशीली दवा देकर बेहोश किया था। फिर वह पाइपों पर चढ़कर खिड़की के रास्ते अंदर आया था। उसके भाई को लिसा के पुरुष सहकर्मी जैक पर शक हुआ, क्योंकि जैक लंबे समय से गुप्त रूप से लिसा से प्यार करता था। हर बार जब वह लिसा को घर छोड़ता था तो वह उसके भाई के नीचे से जाने से पहले काफी देर तक वहीं रुका रहता था। उसके भाई का मानना था कि वह गुप्त रूप से लिसा के घर की सही जगह याद कर रहा था। ठोस सबूत खोजने के लिए उसने सुझाव दिया ताकि लिसा जैक के डीएनए का नमूना लेने का मौका ढूंढ सके। फिर वह अस्पताल में अपने संबंधों के जरिए गुप्त रूप से इसकी तुलना कर सकता था। जब जैक सीढ़ियों वाले स्थान पर धूम्रपान करने गया तो लिसा चुपचाप उसके पीछे चली गई। उसने सफलतापूर्वक उसकी सिगरेट का टुकड़ा इकट्ठा कर लिया, लेकिन जांच के परिणाम पूरी तरह अप्रत्याशित थे। जैक हमलावर नहीं था। उसका सुराग वहीं खत्म हो गया और जांच एक गतिरोध में फंस गई। अपराध बोध महसूस करते हुए लिसा ने जैक को एक शानदार रेस्तरां में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जैक ने आगे जो कहा उससे वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। जैक ने पूछा कि क्या उसके साथ कुछ हुआ था। लिसा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जैक पहले ही सब कुछ समझ चुका था। पता चला कि जैक ने लंबे समय से लिसा के अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया था। उसने उसे गुप्त रूप से उसकी सिगरेट का टुकड़ा इकट्ठा करते हुए भी देखा था, लेकिन उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ भयानक और अकथनीय हुआ होगा। जैक ने असली अपराधी को खोजने में उसकी मदद करने की पेशकश की, इसलिए लिसा उसे वापस अपने अपार्टमेंट की इमारत में ले आई। उन्होंने फिर से पाइपों, दरवाजों और खिड़कियों की सावधानी पूर्वक जांच की, लेकिन उन्होंने पाया कि पाइप किसी वयस्क व्यक्ति का वजन बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते थे। फिर उन्होंने इमारत के सुरक्षा गार्ड को ढूंढा और उस रात की निगरानी फुटेज की जांच की, लेकिन उन्होंने केवल लिसा के भाई को दूध का एक कार्टन लेकर इमारत में प्रवेश करते हुए देखा। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का कोई संकेत नहीं था। उसी क्षण जैक ने एक साहसिक अनुमान लगाया। उस व्यक्ति द्वारा तुम्हें नशीली दवा देने से पहले उसे पाइपों पर चढ़ना, खिड़की खोलना और चुपके से अंदर जाना पड़ा होगा। इससे बहुत शोर हुआ होगा, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं जागी। तो क्या यह संभव है कि तुम्हें सोने से पहले ही नशीली दवा दे दी गई थी? तभी लिसा को अचानक याद आया, वह हर रात सोने से पहले हमेशा 1 गिलास दूध पीती थी और केवल उसके भाई और उसकी सबसे अच्छी दोस्त को ही इस आदत के बारे में पता था। फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास चाबी हो, किसी भी समय इमारत में आ जा सकता था। कोई ऐसा व्यक्ति जो लिसा की दैनिक दिनचर्या को पूरी तरह जानता था, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास डॉक्टर की पहचान हो और जो आसानी से नींद की गोलियां प्राप्त कर सके। अपराध करने के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियां उसके अपने भाई से पूरी तरह मेल खाती थी। क्या उसका भाई सच में वह व्यक्ति हो सकता था जिसने यह किया था? लड़की खुद को इसके बारे में और सोचने के लिए तैयार नहीं कर सकी। उसने घर जाने और सब कुछ फिर से खोजने का फैसला किया। कोई न कोई ऐसी बात जरूर थी जिसे वह भूल गई थी। इसलिए वे दोनों एक बार फिर अपार्टमेंट में लौट आए, लेकिन तभी एक भयावह दृश्य सामने आया